द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों आदाब सलाम, मैं हूं आदिल खान। सोशल एक्टिविस्ट हैं कुवैत के, डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के। उनका नाम है मुजील अल-शिरका। उन्होंने खुली चेतावनी दी है कुवैत में रहने वाले उन भक्तों को, उन राष्ट्रवादियों को, उन तथाकथित हिंदूवादियों को जिन्होंने इजराइल का सपोर्ट करने की हिमाकत की है। और शेख ने कह दिया है कि उन लोगों पर नज़र रखी जा रही है जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं भारत के लोग रहकर कुवैत में, और जल्दी उन्हें सबक सिखाया जाएगा। उनको 10 साल की सज़ा होगी, जेल में डाला जाएगा, उन पर इतना भारी जुर्माना लगाया जाएगा कि फिर उनके बाप दादा भी अदा नहीं कर पाएंगे। यानी कि बहुत मुश्किल होने जा रही है उन लोगों के लिए जो सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बिना पर किसी को भी सपोर्ट कर देते हैं, बिना ये जांचे परखे कि वो शख्स या वो कंट्री या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आखिर सही है या गलत है। उन्हें सिर्फ मुसलमानों से नफरत ही एक मकसद उनका होता है, वो पूरा हो जाता है तो बस वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, गधे को भी बाप बना सकते हैं। लेकिन ये गधे को बाप बनाना अब कुवैत में रहने वाले उन लोगों को महंगा पड़ सकता है जो फ़लस्तीन की मुखालिफत कर रहे हैं और इजराइल का समर्थन। खबर क्या है वो खोल कर बताता हूँ और आपको बताऊंगा अपडेट्स क्या हैं इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के, वो भी इस एपिसोड में बाद में बड़ा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अल-शिरका का वो ट्वीट जिसने भक्तों में, भक्त मंडली में और हिंदुत्ववादियों में खलबली सी मचा दी। कोई भी कट्टरपंथी हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो समाज के लिए घातक है, क्योंकि धर्म हमेशा सौम्यता, सरलता सिखाता है। हर किसी को सॉफ्ट होना चाहिए, कट्टर तो नहीं होना चाहिए। खैर, बढ़ते हैं अल-शिरका के ट्वीट की तरफ, बताते हैं माजरा क्या है। दोस्तों, कुवैत जैसे छोटे से देश में भारत के करीब 10 लाख नागरिक नौकरी करके पैसा कमाते हैं और ये पैसा भारत में अपने घरों को भेजकर अपने परिवारों की मदद करते हैं। साथ ही देश की भी विदेशी मुद्रा के रूप में आर्थिक मदद करते हैं। जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है तो भारत जाहिर सी बात है मजबूत होता है। लेकिन इनमें से कुछ लोग जो विदेश में पैसा कमाकर भारत भेजते हैं या नौकरी करते हैं, इनमें से कुछ लोग कट्टर बीजेपी भक्त हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों से इंतहा हद तक नफरत करते हैं, और यही वजह है कि वो फ़लस्तीन पर हो रहे इजराइल के जालिमाना हमलों के बाद इजराइल के समर्थन में, उसके पक्ष में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हैशटैग चला रहे हैं, आई सपोर्ट इजराइल, वी आर विद इजराइल। अरे यार, गधों, अपनों की लाशों को नदियों में लावारिस बहा देने वाले लोगों, उन्हें कुत्तों से नुचवाने के लिए फेंक देने वाले लोगों, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल देने वाले लोगों, अरे डरपोकों, आप लोग कह रहे हो आई सपोर्ट इजराइल, कहाँ जंग के मैदान में जाओगे? अबे बेशर्मो, अपने घर वालों और अपने देश के गरीब लोगों का तो साथ दे लो पहले, फिर किसी का साथ देने की बात करना। अपने लोगों को तो ऑक्सीजन नहीं मुहैया करवा पा रहे, अपने लोगों को घरों से निकाल दे रहे हो कि इस शक में कि उन्हें कोरोना है। अपने लोगों की अर्थियां नहीं उठा रहे हो, वो दूसरे समाज के लोग जिनसे नफरत करते हो वो आके उठा रहे हैं। ऐसे कट्टरवादी ये लोग वही हैं जो किसी के भक्त हैं। ये उन्हीं की बात हो रही है, आम गैर मुस्लिमों की नहीं हो, तो उन्हीं की वजह से देश बचा हुआ है अभी तक। तो ये लोग किसी की सही तो अपने अरकान निभा नहीं सकते, लेकिन इजराइल की गंद अपनी हथेली से धोने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, शेख मुजील अल-शिरका ने सना न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए कुवैत में रहने वाले अन भक्तों की तशरीफ की चेरी की तरह सुर्ख कर दी है। उनकी तशरीफ शेख अल-शिरका ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी भक्ताई दिखानी है तो हिंदुस्तान में जाकर दिखाओ, क्योंकि अगर कुवैत में रहकर ये सब गंद यहाँ फैलाई और इजराइल का समर्थन करने की हिमाकत की तो फिर या तो जेल में सड़ोगे, या नौकरी से हाथ गंवा दोगे, या नौकरी हाथ से गंवा दोगे, या फिर इन सब के साथ लाखों रुपए का जुर्माना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हारे बाप भी उसे चुका नहीं पाएंगे। यानी भक्तों की खुली हुई सूझी है दोस्तों। और अब उनसे अपने पप्पा इजराइल का समर्थन करते भी नहीं बन रहा, क्योंकि नौकरी बचानी है। अब नौकरी से बड़ा कोई प्रेम तो होता नहीं, और इजराइल से भी इतना बड़ा प्रेम नहीं है, क्योंकि घर आ गए तो भूखे मरेंगे। यहाँ तो वैसे ही अप्रैल में लाखों नौकरियाँ जा चुकी, जिसका आंकड़ा अब निकल कर आपके सामने आएगा। अब लिहाजा अंदर ही अंदर भक्त कुल बुलाए जा रहे हैं, और सच मानिए तो कुवैत में भी उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती दिख रही है। आइए देखते हैं पहले कि शेख अल-शिरका ने क्या धमकी दी है भक्तों को और क्या कहा है, जिसके बाद उथल पुथल मच गई है। शेख अल-शिरका लिखते हैं, दिस इज टू वार्न ऑल द हिंदुत्व फासिस्ट हाइडिंग इन अवर लैंड्स, मिसकैरिडिंग एज वर्कर्स, हेल्पर्स,
योर कनेक्शन विद इजराइल इज बीइंग मॉनिटर्ड। वो सभी हिंदुत्व फासिस्ट जो हमारी ज़मीन पर यानी कुवैत में रह रहे हैं, वर्कर्स और हेल्पर्स की शक्ल में उनके भेष में छुपकर आप सभी का, तुम सभी का इजराइल से जो भी कनेक्शन है, जो भी तुम उसका समर्थन कर रहे हो, उस सब पर निगाह रखी जा रही है, उसे मॉनिटर किया जा रहा है। एनीवन डीलिंग विद इजराइल विल बी जेल्ड फॉर 10 ईयर्स। जिस किसी का भी संबंध पाया गया इजराइल के साथ, उसे 10 साल की जेल होगी। पे अ फाइन ऑफ कुवैती दिनार, केडी मतलब कुवैती दिनार 5000, मतलब 5000 कुवैती दिनार भी देने होंगे। अब 224-25 रुपए का जहाँ तक है एक कुवैती दिनार, अब ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए 5000 से कितने लाख हो गया, वो भी देना पड़ेगा, 10 साल की जेल भी भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने लिखा दोज शोइंग सॉलिडेरिटी विद ज़ियोनिस्ट विल फेस अवर रैथ, यानी कि हमारा जो है बहुत रौद्र रूप देखना पड़ेगा उन सभी को जो ज़ायनियों को, यानी यहूदियों, ये इज़राइल जो है, इनका जो भी समर्थन कर रहे हैं, उन सबको हमारा रैथ, हमारा एक गुस्सा, हमारा एक कहर बर्दाश्त करना होगा, देखना होगा, उससे मुकाबला करना होगा। सना न्यूज़ का ये अरबी में एक पेपर है, उसके साथ ये उन्होंने जो है वो ट्वीट शेयर किया है। तो वो इससे पहले भी कई बार वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और इसी को लेकर अल-शिरका ने ये ट्वीट किया है। दोस्तों, शेख अल-शिरका, इससे पहले भी खाड़ी देशों से भारत को जो मदद के तौर पर ऑक्सीजन भेजी गई और उस पर भारतीय कंपनियों ने जो स्टिकर लगा दिए, उसको लेकर भी उन्होंने गुस्सा दिखाया। तो उन्होंने लिखा था कि अपने हिंदुत्व का एजेंडा चाहे जितना चला लो, जितने पोस्टर हिंदुत्ववादी लगा दो इन टैंकर्स पर, तुम्हारी झूठ खुल के सामने आएगा, सच्चाई छुप नहीं सकती। हमने ये गैस, हमने ये ऑक्सीजन हिंदुस्तानी भाई बहनों की मदद के लिए भेजी थी, तुम्हारे लिए नहीं। हम उनके लिए मदद करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा एजेंडा, तुम्हारा हिंदुत्ववादी, तुम्हारा भक्ताई वाला एजेंडा खोलकर दुनिया के सामने रखेंगे। तुम मदद को भी अपनी लेबल लगाकर दूसरों को पेश कर रहे हो ताकि तुम्हारी वाहवाही हो सके। तो कुवैत में जिस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती इस सरकार की और इसके चाहने वाले भक्तों की होती रहती है, अब उससे एक कदम आगे का ये दौर है जब उनकी नौकरी उनकी आज़ादी पर बनाई है कि कहीं उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, कहीं उन पर फाइन भी लगेगा, और ये सब होगा अगर वो इजराइल का समर्थन करेंगे। अब बात इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की, जो उनके बीच जंग चल रही है। जंग में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने कह दिया है कि अब हमले तब बंद होंगे जब दुश्मन को शांत कर देंगे। उधर फ़लस्तीन ने भी जवाब दे दिया है, हम भी तैयार हैं, तुम्हारे दांत खट्टे करेंगे और तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। फ़लस्तीन के गाज़ा पट्टी में इजराइल हमलों में सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ, इमारतें, रिहायशी बिल्डिंग्स, सरकारी हेडक्वार्टर सब गिरा दिए गए हैं। कोई पूछे रिहायशी बिल्डिंग्स पर आप क्यों बम गिरा रहे हैं? बच्चे और औरतें मर रहे हैं वहाँ पर। 17 बच्चे मर गए, उससे ज़्यादा बढ़ गए, औरतें मर गई 13। यहाँ पर हर जगह मलबा नज़र आता है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग में तब्दील हो चुका है। बुधवार तक हमास, यानी इजराइल उसे आतंकी संगठन कहता है, जबकि हमास और फ़लस्तीनी और बाकी दुनिया इजराइल को आतंकी संगठन कहते हैं। कोई देश की उसे मान्यता तो है नहीं। इजराइल पर करीब हमास ने 3000 रॉकेट दाग दिए हैं अब तक। जवाब में इजराइल ने अपनी थल सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन बेहद ताकतवर एयरफोर्स के जरिए फ़लस्तीन में भारी तबाही मचाई। ये भी कहा जाता है अगर थल सेना कभी भी इजराइल की फ़लस्तीन में घुसी तो उसे वो हश्र देखना पड़ेगा जिसका शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि फिर वहाँ से बचकर आना इजरायली सैनिकों का मुमकिन नहीं होगा। इस जंग में अब तक 6 इजरायली, जिसमें एक भारतीय महिला भी है जिनके प्रति हमारी संवेदना है, वो मारी गई हैं और 53 फ़लस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। लेकिन जैसा मेरे पास वहाँ के अपडेट्स जुड़े हुए हैं, फ़लस्तीनी कुछ ग्रुप्स में हूँ मैं, 67 लोग अब तक जहाँ बहक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। आज ईद का दिन है, तब भी हमले जारी हैं। हालात अब और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेट्स ने बुधवार शाम कहा, हमारी सेना के गाज़ा पट्टी और फ़लस्तीन में हमले बंद नहीं होंगे। अब हम तब तक रुकने को तैयार नहीं जब तक दुश्मन को पूरी तरह शांत नहीं कर देते। इसके बाद ही अमन बहाली पर कोई बात होगी। इजराइल अब लंबे समय तक शांति कायम करने के उपाय करके ही रहेगा, ये एक धमकी है। लेकिन दुनिया के बड़े मुमालिक अब इजराइल के खिलाफ जमा हो रहे हैं। OIC के बारे में हम आपको पहले बता चुके, 57 देश साथ आ रहे हैं और इजराइल से कह रहे हैं कि अपनी ज़ालिमाना हरकतें बंद करो, वरना आप बहुत अच्छे एक जवाब के लिए तैयार रहिए झेलने के लिए। उधर अमेरिका को इजराइल का साथ मिल गया है, उन्होंने कह दिया है अपना डिफेंस करने का इजराइल को अधिकार है। वहाँ तमाम बड़ी बिल्डिंग्स, इजराइल में फैक्ट्रीज और सुरंगें ज़मींदोज़ की जा चुकी हैं। इजरायली सेना के तरफ से भी ये कहा गया है कि तय मानिए कि हमारे मिलिट्री अफसर और जवान
अब किसी सीज़ फायर के पक्ष में नहीं है। उधर हमास और फ़लस्तीन की तरफ से कह दिया गया है जितने भी लोग शहीद हुए हैं हमारे, हमें उसकी फ़िक्र नहीं है, लेकिन अल-अक़सा के लिए, मस्जिद अल-अक़सा के लिए हम अपनी एक एक खून की बूंद बहाने के लिए तैयार हैं। हम अल-अक़सा को नहीं छोड़ सकते। अब लंबे वक्त के लिए हल खोजना होगा। ये इज़राइल की तरफ से कहा गया। तो हमास के नेता हानिया ने कहा कि अगर इज़राइल जंग बढ़ाना ही चाहता है तो हम भी रुकने को तैयार नहीं हैं। हमास ने तेल अवीव, एशकोन, ओहोलोन शहर पर सोमवार से लेकर बुधवार को रॉकेट फायर की और इनकी तादाद 3000 बताई जा रही है। तो लगातार एक युद्ध छिड़ रहा है और उसमें जिस तरीके से आई सपोर्ट पैलेस्टाइन और आई सपोर्ट इजराइल के धड़ों में दो तरफ दुनिया बट गई है, उसी की तस्वीर है कि कुवैत से ऐसे ट्वीट आते हैं, दूसरी तरफ से भी कहीं से आ सकते हैं। लेकिन इस जंग में बेगुनाह लोग, चाहे वो इजराइल के हों, फ़लस्तीन के हों, मारे जा रहे हैं। इजराइल की जो हुकूमत है उसने इस तरीके का हालात खुद पैदा किए हैं और अल-अक़सा पर वो कब्ज़ा जो करना चाहते हैं उसे दुनिया में कोई कबूल नहीं करता। इजराइल एक विलन है और ये साबित होता चला जा रहा है। लेकिन उसके सपोर्ट में खड़े होने वालों को कितना नुकसान हो सकता है, ये कुवैत से आई खबर से है। इसीलिए मेरा हिंदुस्तानी भाइयों से, भारतीय भाइयों से ये अपील है कि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर आइए। आप लोग ये मत देखिए कि वो मुसलमान है क्या है, आप सही गलत के आधार पर फैसला कीजिए। आपको बहुत जहर घोल दिया गया है और अगर आप इस जहर से बाहर नहीं निकले तो आप यकीन मानिए उसी जहर में एक दिन घुट घुट कर आप अपनी जान और अपना सब कुछ खो देंगे। हो सकता है कुवैत में आप अपनी सबसे पहले नौकरी खो दें, हो सकता है जेल में चले जाएं तो अपनी ज़िंदगी खो दें। बचिए इस सब से। आपके अंदर जो जहर भरा गया है उसे निकालिए और जियो पॉलिटिक्स को समझिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।